के कारण वृक्ष का ऊपर का भाग, ये हमारे पास कोई पेड़ है, इसकी कुछ हाइट होगी, ओबियसली इसकी हाइट होती है, इसके ऊपर का कुछ भाग टूट करके क्षैतिज तल, क्षैतिज तल का मतलब जो मेरा ये सरफेस है जिसपे मैंने बुक्स रखे हैं, अपने तमाम सारे चीजें रखता हूँ, ये इसको हम क्षैतिज तल कहते हैं। ये क्षैतिज तल से 45 का एंगल बनाता है। पेड़ पहले स्ट्रेट खड़ा हुआ था, पूरा लंबाई पे था, लेकिन आधी चली आधी से जो है पेड़ के ऊपरी भाग टूट करके क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल का मतलब पेड़ की जड़ से इसके बीच में जो एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो है 45 का एंगल क्रिएट हो रहा है इसके बीच में। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, ये जो एंगल है यहाँ पर 45 का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्री, हमें इसमें ट्री का लेंथ फाइंड करना है। ट्री का लेंथ फाइंड कैसे होगा, इसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं पेड़ हमारा पहले क्या था, सीधा था, स्ट्रेट था, इस तरीके से पूरा सीधा ऊपर को था, ऊपर को अपने आप जाता है। अब इसके बाद क्या, आधी चली तो आधी के चलने से पेड़ ऐसे बिल्कुल झुक गया है, ये ऐसा हो गया, पेड़ की बनावट ऐसी हो गया कि हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ दो हिस्सों में बट गया है। तो अगर हम इसके पूरे पेड़ की हाइट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। जो पेड़ का एक हिस्सा तो क्या करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हिस्सा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और पेड़ की जड़ से जहां पर ये पेड़ झुक रहा है वहां तक का जो है ये डिस्टेंस इसके लिए बेस का काम करेगा। कुल मिला के ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इन दिस एक्सपेरिमेंट आई एम शोइंग यू द फ्लावर पॉट on my table. This is the perpendicular of right angle triangle. This is the base of right angle triangle and the angle between जो पेड़ का शिखर जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में, पेड़ का शिखर क्षितिज के तल से यहाँ पर जो है 45 का एंगल बनाता है। पेड़ यह है तो पेड़ की जड़ यहाँ पे हो गई, यहाँ पे पेड़ की जड़ से, ये पेड़ की जड़ है, पेड़ की जड़ से जो मिलता है वो दूरी हमें दे रखी है 6 मीटर, मान लेते हैं स्केल है, स्केल जो है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 6 मीटर है, तो हमें ये दे रखा, ये लेंथ हमें दे रखी 6 मीटर की दे रखी है, और ये एंगल जो है हमें 45 का दे रखा। ये जो इसका परपेंडिकुलर बन जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, बेस है। हम ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ऐड कर लेंगे तो हमें पूरे ट्री का लेंथ आ जाएगा। तो इसी चीज को हम आइए नोट पैड पर करते हैं, और आज कुछ नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है। पेड़ की ऊंचाई 6 मीटर होगी, 6√2 मीटर होगी, अथवा 6 ब्रैकेट में 1 + √2 ब्रैकेट क्लोज मीटर होगी, प्लस 6 × √2 - 1 मीटर होगी। तो फिगर स्केल पे बेस्ड नहीं होगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये मान लेते हैं ये मेरा एक पेड़ है, पहले मेरे पास क्या था, ये पेड़ था, इसीलिए मैंने उसको हरे से दिखा रखा है। मान लेते हैं AC पेड़ था, ई जगह से बैंड हो गया, यहाँ पर इसका B पॉइंट में ले लेता हूँ। तो ये पेड़ बैंड होकर इस तरह से जमीन पर टच हो जाता है। ये दूरी 6 मीटर की है। ये जब बैंड होता है अपनी जगह पर 45 तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे, ये पेड़ है, पहले ये ट्री इस तरह से था, जो भी ये पेड़ था, अब ये चीज़ पेड़ टूटी है, तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगी, क्योंकि यही पेड़ का भैया ये हिस्सा टूट करके नीचे को आया है, टूट गया। इसका AB भाग, इसका AB भाग पृथ्वी के
पृथ्वी के बिंदु, इसका ए बी भाग पृथ्वी के बिंदु डी से लगा हुआ है, बिंदु डी से लगा है। ये यहाँ पे जो है इसका बिंदु डी है, डी से लगा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं डी सी प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी पेड़ की जड़ अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, पेड़ की जड़ से ये दूरी जो है, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, डी सी बराबर 6 मीटर, डी सी बराबर 6 मीटर। ए बी जितना ये था, क्योंकि यही चीज टूट के नीचे को आई है, इसलिए ए बी और बी डी जो है इसमें बराबर होगा। ये चीज जो है टूट करके नीचे को आई है, ये यहाँ पे था, यहाँ से टूट करके ये क्या हुआ, बैंड हो गया है। और ये चीज टूट के चूंकि नीचे को आई है तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ए बी बराबर बी डी, इसको बी डी ए बी बराबर बी डी। और मान लेता हूँ ये दूरी जो है y मीटर है, y ए बी बराबर बी डी बराबर y मीटर। अब इसमें कौन सा एंगल क्रिएट होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी। सारा खेल जो है हमारा इसी पर होने वाला है। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल त्रिभुज बी डी सी में, अथवा इंग्लिश में कहेंगे तो इन ट्रायंगल बी डी सी में, यहाँ पे हमें केवल एक चीज पता है कि ये इसके बीच का एंगल जो है 45 बन रहा है, अर्थात साइन 45 हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 45 साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 45 साइन 45 बराबर 0 1/2 1/√2 1/√2 और मान लेते हैं बी सी बराबर x, इसको हमने ले लिया x अपॉन, और ये चीज़ क्या है, ये टूट के आई है तो जितनी चीज़ ये है उतनी चीज़ है, और इसको मान लेता हूँ मैं ये y है, जो पेड़ का हिस्सा टूटा y, क्योंकि ये यही टूट के यहाँ पे इसलिए ये भी y ही होगा, इसलिए इसको मैंने y ले लिया है। तो कॉस थीटा बराबर डी सी हाइपोटेन्यूज बी डी कहते हैं, डी सी अपॉन बी डी, बी डी हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू डी सी अपॉन बी डी। इसको मैंने ले लिया है इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये है 1/√2 इक्वल टू x अपॉन वाई, ये है 1/√2 जो है 6 अपॉन वाई, इसकी डी सी हो गया 6 वाई लिखा हुआ है, बराबर x अपॉन वाई है, और दूसरा वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 6 अपॉन वाई है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 6 अपॉन वाई हो गया, इसलिए क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, y 1 जा y, y इक्वल टू 6√2 इक्वल टू 6√2 के लिए यहाँ पे हम y का वैल्यू रख देते हैं
अर्थात हो गया 1/√2। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1, थोड़ा समझने में आसानी कि 1/√2 किया कुछ नहीं, मैंने 1/√2 इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स ले लिया है एक्स, और y हो गया 6√2। y का वैल्यू क्या है 6√2 6√2 ये हो गया है। तो क्या है √2 ने √2 को कैंसिल कर दिया है, ये दोनों लेफ्ट और राइट में एक जैसे हो गए। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इक्वल टू ये x इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6, x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 6 मीटर में है, क्योंकि हमें सारी चीज़ मीटर में दे रखी है। तो हमारा पेड़ क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें x था, ये दूरी, ये पहले x है, पूरा पेड़ बराबर x, ये चीज़ है x प्लस ये x हो गया, और ये ऊपर को जो है y हो गया। यही हिस्सा तो टूट के हमारा नीचे को आया है। तो ये पूरा पेड़ बराबर x प्लस वाई, c बराबर है पूरा पेड़ AC बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC इक्वल टू एक आ गया इसमें 6, x का वैल्यू 6 आया प्लस और y बराबर 6√2, 6 प्लस 6√2 ये हो गया 6 प्लस 6√2 मीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 6 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस √2, 1√2 अर्थात √2, 1 प्लस √2, और इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा मीटर। इस पूरे पेड़ की ऊंचाई 6 बाहर से आ जाएगा, 6 बाहर से आ गया है, 1 इसके बाद आ जाएगा, 1 प्लस √2 मीटर होगी। यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।